बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर कयूम बलोच पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। वाक़या मेमन कोट के करीब सुमार कोंडानी के इलाके में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कयूम बलोच को निशाना बनाने की कोशिश की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समी अबड़ो हमारे साथ मौजूद है। समी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके मेमन गोद के करीब सुमार कंडानी के करीब जो है सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर कयूम बलोच पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। कयूम बलोच के मुताबिक उन्होंने बहादुरी से मुजाहिमत की, जिस पर हमलावर अपना पिस्तौल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए हैं। वो इस हमले में मौजूदाना तौर पर महफूज रहे हैं। कयूम बलोच का कहना है कि उन्होंने मेमन गोद थाने में वाक़े की दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए, हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस के मुताबिक जो है पुलिस ने जो है मौके से मिलने वाली पिस्तौल तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया समी अबड़ो तफसीलात। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। दहशत गर्दों को या तो हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क में 5 साल के दौरान बड़े पैमाने पर इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में अब तक 41,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि KP में 7,177 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। 332 शहरी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहीद हुए। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्द या तो कानून के मुताबिक हथियार डाल दें या फिर हम उनसे लड़ेंगे। बलूचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, थी और रहेगी। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। मसाइल हल नहीं रहे, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकत दारी को सराहा और पाकिस्तान के समाजी और मौशी तरक्की में इदारे के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक की पाकिस्तान के तरक्याती सफ़र में मुसलसल माउनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर भरपूर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का आईनी विफाकी ढांचा सूबाई खुद मुख्तारी और विफाक और सूबों के दरमियान बाहमी ताउन और मुशावरत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रोज़ाना की बुनियाद पर जारी इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का 8वां इजलास नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NDMA हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में मौजूदा मौसमी सूरत हाल, दरियाओं में भाव की कैफियत, मुतवक्का बारिश और मुमकिन खतरात का तफसीली जायजा पेश किया गया। NEOC ने कमेटी को आगाह किया कि शुमाली और वस्ती पाकिस्तान में बारिश हो, जबकि जनूब मशरक़ी सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। NDMA ने कौमी और बैनुल अक़वामी फलाही इदारों के ताउन से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों से भी कमेटी को आगाह किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अज़रबैजान के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर पेट्रोलियम ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मजबूत शराकत दारी के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमत को सराहा। अली परवेज़ मलिक ने अज़रबैजान के साथ पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में ताउन मज़ीद वसअत देने के अज़म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पाकिस्तानी कंपनियों और सौकार के दरमियान तवानाई के शोबों में ताउन में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और अज़रबैजान मुश्तरका विजन के तहत आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने दो तरफा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और नए संग मील अबूर करने के अज़म का इजहार भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि मुजफ्फराबाद के जलसे में अवाम ने मूसलाधार बारिश के दौरान जिस हौसले और जज्बे का मुजाहरा किया, मैं उस पर आपको दिल से सलाम पेश करता हूँ। आपने पूरे कश्मीर को पैगाम दिया है कि मुजफ्फराबाद अपने हुकूक लेने के लिए तैयार है। मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को इसी जज्बे के तहत बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। मुजफ्फराबाद, उस बारिश में आपने जिस हौसले और मोहब्बत के साथ खड़े रहे, मैं आप सबको दिल का सलाम करता हूँ। आपने पूरे कश्मीर को पैगाम दिया है कि मुजफ्फराबाद अपने हकूक़ के लिए तैयार है। अब 2 अगस्त को इसी जज्बे के साथ बाहर निकले, तीर पर मोड़ लगाएं, हक़ हाकमियत के लिए, हक़ मलकियत के लिए, हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा।
मुजफ्फराबाद उस बारिश वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती की धमकी पर रद्दअमल में कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। मुजफ्फराबाद के इलाके खवड़ा में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि मीरपुर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी को इल्ज़ामात के बजाय इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। अमीर मकाम का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद उसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फाइज हैं। बार बार धमकियाँ, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दुश्मन अनासर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं वो अहमक हैं। सरफराज बुगटी ने ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में 20वीं ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल कुछ बिगड़ रही है, मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को कहता हूँ कि सियासत को दहशतगर्दी से मत जोड़ें। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ डाला गया। बलोच नौजवान ने फैसला कर लिया है कि ये जंग एक लाहासिल है। बलूचिस्तान के लोग अपनी रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप राह हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचे में एक वफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। पाकिस्तान दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक से बड़ा मुल्क है। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में सीवरेज के पानी को ट्रीट करने का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, जबकि मुल्क की शरह अफजाइश आबादी 3.5% और ग्रोथ रेट 2.5% है। हर साल 11,000 माओं की अमवात होती है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान को 9 लाख नर्सों की ज़रूरत है, जबकि दुनिया पाकिस्तान से 25 लाख नर्सों की तलब कर रही है। नौजवानों को हुनर सिखाकर बैरून मुल्क रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ ताकि वो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी सबसे अहम तरजीह है। मरीम नवाज़ ने पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी इजलास में पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब के तर्ज पर को फ़ाल साफ़ पानी अथॉरिटी और मुनज़्ज़म बनाया जाए। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने और हस्बे ज़रूरत मज़ीद प्लांट्स लगाने की भी हिदायत जारी की है। पीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने PECHS के रिहायशी 25 साला नौजवान के कत्ल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जुल्म का निज़ाम है, आप लोगों को इंसाफ नहीं देते, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बताएं, कराची पूरे मुल्क को चलाता है। यहाँ 6 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की हज़ारों वारदातें हो चुकी हैं। मुनीम ज़फ़र का कहना था कि करप्शन और तबाही का कोई नाम है तो वो पीपल्स पार्टी है। कहीं वज़ीर आला और मेयर पहुँच जाते हैं और कहीं कोई भी नहीं आता। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। महकमा लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सिंध ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र माहीगीरों के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक PDMA की जानिब से जारी करदा अलर्ट के तनाजुर में 1 और 2 अगस्त तक माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से मुकम्मल गुरेज करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान का कहना है कि समंदर में तूफानी सूरत हाल और ख़राब मौसम के बायस ये फैसला किया गया ताकि माहीगीरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। महकमा ने साहिली इलाकों में मौजूद कश्तियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और 1 ta 2 अगस्त शिकार के लिए जाने वाली कश्तियों को फौरी वापस बुलाने की हिदायत भी जारी कर दी है। महकमा लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सिंध के मुताबिक मुतबादिल इंतजामात के लिए मुतालिका टीमें मुतहरिक कर दी गई हैं, जबकि हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान ने माहीगीरों को हिदायत की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम से राब्ता करें। महकमे ने अगले हुक्म तक गहरे समंदर में दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान भी किया है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपैमा लापता, 4 की लाशें मिल गई हैं। कोपैमा 8,047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने की मुहिम पर थे। सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च टीम की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोपैमा शामिल। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी में अपना हुर्मत सबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक ज़वाबित के खिलाफ वर्जी करने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोक दिया गया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि दीगर 4 ऑयल टैंकर्स ने फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील किया और साबका पोजीशन की जानिब वापस लौट गए। हमास भी बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे से मुत्तफ़िक़, गैर मुसल्लह होने पर आमादगी ज़ाहिर। हमास के एक सीनियर अहदेदार का दावा, कहा तफसीलात पर मुश्तमिल सरकारी बयान जल्द जारी किया जाएगा।
हथियारों और इजरायली फौज के गजा से मरहलावार इनखला पर मुआहदा तय पा गया है। उम्मीद है कि सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। खबर देंगे आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि मरकज कराची में था। जलजले के झटके बिन कासिम, शाह लतीफ टाउन, गडाफ टाउन, लांडी, भैंस कॉलोनी और मुलहका इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं, कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात करेंगे, समी अबड़ो हमारे साथ मौजूद है। समी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले का झटका महसूस किया गया है। महकमा मौसमियात के नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। जलजले का मरकज कराची मलीर था। जलजले का झटका मलीर के बिन कासिम, शाह लतीफ टाउन, गिडाफ टाउन, लांडी, भैंस कॉलोनी और दीगर मुहल्लिका इलाकों में महसूस किया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम जलजले के 22 शहरियों में खौफ और राज फैल गया है। मुतअद्दिद अफराद एहतियातन घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। जी बहुत शुक्रिया समी अबड़ो तफसीलात का। खबरों से इतना ही, देखते रहिए NT न्यूज़।